हाँ जी, क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 डीएफ ब्लॉक एलिमेंट। आज का टॉपिक है बेटा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट। पहला क्वेश्चन, व्हाई इट इज कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट? बिकॉज दे आर डिराइव्ड फ्रॉम ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट की जो लास्ट दो सीरीज थी 5D सीरीज और 6D सीरीज। 5D से इनर ट्रांजिशन का फर्स्ट सीरीज बना जिसे हम 4F सीरीज कहते हैं। एफ ब्लॉक इज क्लासिफाइड इनटू टू सीरीज, 4F सीरीज एंड 5F सीरीज। 4F सीरीज को बोलते हैं लैंथेनॉइड, वो लैंथेनम से स्टार्ट होता है जो डी ब्लॉक में पाया जाता है 5D में। और 5F सीरीज इज कॉल्ड एक्टेनॉइड। तो एफ ब्लॉक इज क्लासिफाइड इनटू टू सीरीज, कौन कौन सी? लैंथेनॉइड और एक्टेनॉइड। लैंथेनॉइड के आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन में 4F आता है, एक्टेनॉइड में क्या आता है? 5F। तो दोनों में 14 एलिमेंट्स ही होते हैं। लैंथेनॉइड के एलिमेंट्स ये हैं, लैंथेनम से लेकर ल्यूटेटियम तक, लैंथेनम टू ल्यूटेटियम, ये 4F1 है। फिर अगला सेरियम 4F2, 4F3, 4F4 से लेकर कहां तक जाएगा? 4F14 तक जाएगा। ठीक है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आउटर है 4FN। एन कहां से कहां? 1 से लेकर 14 तक। ठीक है, फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड ये देखो, ये ग्राफ, ये एटॉमिक साइज है बेटा, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। आपको याद है डी ब्लॉक में कैसा होता था? डी ब्लॉक के अंदर आपको अगर मैं याद दिलाऊं, जो 3D सीरीज थी, मैंने आपको बताया था कि डी ब्लॉक में, so when we move from left to right in 3D series, atomic size decreases, then it remains constant for some time, then slightly increases at the end। याद है डी ब्लॉक में पहले डिक्रीज होता था, फिर थोड़ी दूर सेम रहता था, लास्ट में थोड़ा बढ़ जाता था, ऐसा होता था डी ब्लॉक में। लेकिन एफ ब्लॉक में ऐसा नहीं होता। एफ ब्लॉक में देयर इज रेगुलर डिक्रीज इन द एटॉमिक साइज। आप जब लेफ्ट टू लैंथेनम टू ल्यूटेटियम जाते हो तो साइज हमेशा बढ़ता ही नहीं है, हमेशा कम ही होता रहता है, साइज डिक्रीज ही होता रहेगा। दिस इज कॉल्ड लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आपने क्या लिखना है? There is regular decrease in the atomic size on moving left to right across 4F series। 4F सीरीज में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज हमेशा क्या होता रहता है? डिक्रीज होता रहता है। दैट इज कॉल्ड लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आपसे पूछेंगे ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? तो आपने लिखना है पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4F इलेक्ट्रॉन। क्या लिखना है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट। कौन शील्ड नहीं कर पाता? 4F इलेक्ट्रॉन्स। 4F इलेक्ट्रॉन्स अपने बाहर वाली शेल्स को अंदर अट्रैक्ट होने से बचा नहीं पाते। अंदर कौन अट्रैक्ट कर रहा होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बाहर की शेल को अंदर खींचता है, तभी तो साइज छोटा होता जा रहा है। तो होता क्या था याद है? जब पेयरिंग शुरू हो जाती थी, जब पेयरिंग स्टार्ट हो जाती थी तो साइज डिक्रीज होना बंद हो जाता था। लेकिन इसमें पेयरिंग होने के बावजूद साइज डिक्रीज होता रहता है। मतलब न्यूक्लियस इतना पावरफुल हो जाता है कि 4F उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाता, साइज डिक्रीज ही होता जाता है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछेंगे? व्हाट इज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? तो आप क्या बोलोगे? रेगुलर डिक्रीज इन द एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट अक्रॉस 4F सीरीज, इट्स कॉल्ड lengthenide contraction। what is the cause of lengthenide contraction? poor shielding effect of 4F electron। याद हो गया? now फिर आपसे पूछेंगे what are the consequences? इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ा? consequences मतलब प्रभाव, दुष्प्रभाव। क्या इफेक्ट पड़ा? what is the effect of lengthenide contraction? पहला इफेक्ट ये होता है, ये सब एक जैसी दिखाई देते हैं, सबके साइज एक जैसी हैं, बहुत छोटा छोटा नैनोमीटर माइक्रो में फर्क होता है। तो आप इसे देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन आपका इरिडियम है, कौन ल्यूटेटियम है। आप ER और LU में फर्क नहीं कर पाओगे, साइज एक जैसी है। तो इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट देम क्योंकि दे हैव ऑलमोस्ट सिमिलर रेडियाई। पहला कंसिक्वेंसेस। ठीक है, दूसरा कंसिक्वेंसेस ये होता है कि कुछ कुछ एलिमेंट होते हैं जो 4F और 5F के, उनके साइज भी एक जैसे दिखते हैं। 4F सीरीज ऊपर वाली है, 5F नीचे वाली है, उनके साइज आपस में एक जैसे देखेंगे। जैसे जिरकोनियम और हाफनियम, इनके साइज एक जैसे दिखते हैं, तो इनमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। ये यूज होते हैं आपके एक्सट्रैक्शन में, यूज होते हैं, मेटलर्जी में इनका इस्तेमाल होता है, जिरकोनियम वगैरह का। तो जिरकोनियम एंड हाफनियम हैव ऑलमोस्ट सिमिलर रेडियाई, आप उसे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते ड्यू टू दिस लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये है फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी।
सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी है बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये जो आपके डी ब्लॉक, ये एफ ब्लॉक वाले यानी 4f वाले एलिमेंट्स होते हैं, ये +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी +3 भी है। देखो ये सब 3 बना रहे हैं, दिख रहा है, सबके ऊपर 3+ का चार्ज। तो इसका मतलब ये 2 और 4 के साथ तो बॉन्ड बनाते हैं, कई कई 3 के साथ भी बना लेते हैं। ठीक है, अब आपको इसमें कुछ कुछ बातें इंपॉर्टेंट याद रखनी है, बीच बीच में से क्वेश्चन आंसर आते हैं पैराग्राफ के बीच में। जैसे एक क्वेश्चन देखो आप, एक क्वेश्चन है कि YeU2+ इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। YeU2+ इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो 2+ से एक इलेक्ट्रॉन लूज करके 3+ वाली स्टेट में चला जाता है, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। फिर बोला YB2+ इज स्टेबल, क्योंकि YB में कितने इलेक्ट्रॉन है, F के पास कितने हैं 14, तो सारा भरा हुआ है, ना ये ऑक्सीडाइज होगा ना ये रिड्यूस होगा। 14 फील्ड है ना पूरे के पूरे, 14 में सब में डबल डबल नहीं हो गए, F में कितने होने चाहिए 14, सो इट इज कंप्लीटली फुली फिल्ड, सो इट इज मोर स्टेबल। तो ये दो लोग बहुत स्टेबल होते हैं। एक ये वाला, इस पे 4f0 होता है लैंथेनम पे, और एक लास्ट वाला ये 4f14 होता है, 4f0 एंड 4f14। एक कंप्लीटली तो खाली हो या पूरा भरा हो, वो बहुत स्टेबल होंगे, ना वो रिड्यूस होते हैं ना वो ऑक्सीडाइज होते हैं। अच्छा, फिर आपको और क्या याद रखना है, आपको याद रखना है इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक, इनका मेल्टिंग पॉइंट, ये सारे सॉलिड ही होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट 1000 केल्विन से 1200 केल्विन के बीच में रहता है, बस एक समैरियम को छोड़ के जो 1200 से ऊपर है 1623 केल्विन। समैरियम इतने पे मेल्ट होता है, बाकी सब 1000 से 1200 के बीच में मेल्ट हो जाते हैं। ये एक्सेप्शन है, याद रखना है, एमसीक्यू में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से सारे ज्यादातर कलर्ड होते हैं, ऑल ट्राइवेलेंट आयन, देखो ट्राइवेलेंट है ना, सब कलर्ड होते हैं, 2 को छोड़ के। कौन? पहला और आखिरी। क्यों? पहला 4f0 है, आखिरी वाला 4f14 है, तो F के पास एक भी इलेक्ट्रॉन ना हो या सारे भरे हुए हो, तो उसमें FF ट्रांजिशन नहीं होगा ना, तो उस पर कलर नहीं आता है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो कौन दोनों कलरलेस होते हैं? लैंथेनम और ल्यूटेटियम। व्हाई दे आर कलरलेस? Because this has 4f0 electron and this has 4f14 electron. It is completely empty and it is completely filled, fully filled. So they are colorless. याद रहेगा? ठीक है, अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी बहुत आसानी से इन्होंने याद कराई है। ये लैंथेनम के सारे लैंथेनॉइड है, सारे के सारे लैंथेनॉइड। आपने बस याद रखना है कि भैया ये हेलोजन से रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, मतलब हेलोजन मतलब समझ गया ना, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। हेलोजन से करेगा तो LnH3 बनेगा, एसिड से करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, वाटर से करेगा तो लैंथेनम हाइड्रोक्साइड OH3, क्योंकि 3+ वाले बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस। कार्बन से करेगा लैंथेनम कार्बाइड, नाइट्रोजन से करेगा नाइट्राइड, सल्फर से करेगा सल्फाइड, ऑक्सीजन से करेगा ऑक्साइड। इनके फॉर्मूले याद रख लेना। तो ये सारी केमिकल प्रॉपर्टी इसी सर्कल के अंदर याद हो जाएगी कि ये लैंथेनॉइड्स हैं, वो इनसे रिएक्ट करके क्या क्या बनाते हैं, मेजर प्रोडक्ट्स याद रखने हैं सब में। ठीक है, तो ये याद रख लेना, लैंथेनॉइड याद हो गया। फिर एक क्वेश्चन आता है बेटा, व्हाट इज मिक्स्ड मेटल? मिक्स्ड मेटल इज एन एलॉय ऑफ लैंथेनॉइड, 95% लैंथेनॉइड, अबाउट 95% एल्थोइड, अबाउट 5% आयरन एंड सम ट्रेसेस ऑफ दिस कार्बन, सल्फर, कैल्शियम एंड एल्युमिनियम। इनसे बुलेट बनाई जाती है, तोप का जो गोला होता है वो भी बनाया जाता है इनसे। लाइटर का जो फ्लिंट होता है जिससे चिंगारी निकलती है अंदर, वो भी मिक्स्ड मेटल से बनाया जाता है। तो व्हाट इज मिक्स्ड मेटल? इट इज एन अलॉय ऑफ लैंथेनॉइड, आयरन एंड कार्बन, सल्फर, कैल्शियम एंड दिस। ठीक है, मैग्नीशियम बेस्ड मिक्स्ड मेटल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस बुलेट, शेल एंड लाइटर फ्लिंट। ठीक है, और आपको क्या याद रखना है? मिक्स्ड ऑक्साइड्स ऑफ लैंथेनॉइड्स आर यूज्ड इन पेट्रोलियम क्रैकिंग, जो नीचे से क्रूड ऑयल निकालते हैं सी वाटर के अंदर से, या जब भी समुद्र का जो कुआं होता है वहां से निकालते हैं, उसमें जो आपके लैंथेनॉइड ऑक्साइड्स होते हैं, लैंथेनॉइड ऑक्साइड, ये जो यहां से मिले थे आपको, ये
लैंथेनॉइड ऑक्साइड। इससे पेट्रोलियम को क्रैक करते हैं, क्रैक मतलब बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन को सिंपलर हाइड्रोकार्बन में डिवाइड करते हैं, उसको ब्रेक करने में इनका इस्तेमाल होता है। और क्या याद रखना है, लैंथेनॉइड, लैंथेनॉइड की जो ऑक्साइड है वही जो ऊपर दिखाया आपको, ये टेलीविजन स्क्रीन में भी इस्तेमाल होते हैं। वो जो कलर आता है ना, शाइन आता है, ब्राइटनेस आती है, ग्रीन कलर ब्राउन कलर, वो लैंथेनॉइड ऑक्साइड लगाया जाता है वहां पे, उसकी कोटिंग करी जाती है, उसकी वजह से कलर पिक्चर दिखाई देती है। जैसे ये बोर्ड दिख रहा है तो इसके अंदर भी लैंथेनॉइड ऑक्साइड का इस्तेमाल हुआ है। आजकल तो सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हैं वैसे, वहां से भी कलर आ जाते हैं, लेकिन पुराने जमाने की टेलीविजन स्क्रीन में लैंथेनॉइड का इस्तेमाल होता था। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। फिर आ जाते हैं एक्टिनॉइड्स पे बेटा। 5 में एक्टिनॉइड बहुत सिंपल है, एक्टीनियम टू लॉरेंशियम, एक्टीनियम टू लॉरेंशियम इज एक्टिनॉइड्स। इनके आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 5s से स्टार्ट होता है, 5s 0 से लेकर कहां तक जाता है, 5f 14 तक, 5f 0 टू 5f 14 तक जाता है। जो एक्टीनियम है एक्चुअल में वो डी ब्लॉक का है, लेकिन एक्टिनॉइड है इसलिए यहां पे शुरू हुआ है। ठीक है, होते इसके पास 14 ही एलिमेंट्स है, इसको यहां नहीं रखा जाता, एक्टीनियम यहां नहीं पाया जाता, इसके नाम पे वो इधर पड़ा है क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर यहां से मैच करते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी इसकी वहां मैच करती है, डी ब्लॉक में 6d सीरीज से मैच करती है। अच्छा, इनकी प्रॉपर्टी जैसे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है वैसे एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी होता है। लैंथेनॉइड में भी साइज डिक्रीज होता था, एक्टिनॉइड में भी डिक्रीज होता है। अब कंपैरिजन आता है लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड का, कंपैरिजन याद करो। लैंथेनॉइड की कॉन्ट्रैक्शन से एक्टिनॉइड की कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग है, इसका साइज बहुत तेजी से डिक्रीज होता है क्योंकि इसके जो 5f इलेक्ट्रॉन है उसकी और ज्यादा पुअर शील्डिंग है, वो बचा ही नहीं पाता। तो 5f इलेक्ट्रॉन शोज मोर शील्डिंग इफेक्ट, मोर पुअर शील्डिंग इफेक्ट देन 4f इलेक्ट्रॉन। पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन रिजल्ट्स इन व्हाट, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो इधर, ये देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां तक है, 3 से लेकर 7 तक। ठीक है, 3 से लेकर 7 तक ये दो बनाते हैं, एनपी और पीयू। ठीक है, ये दो एलिमेंट्स हैं जो आपके नेप्टूनियम और प्लूटोनियम, ये सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट बनाते हैं। आ सकता है एमसीक्यू में, कौन ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है। एनसीईआरटी की हर एक लाइन है, पढ़ लो, थोड़ा ही चैप्टर है तुम्हारे, 10 ही चैप्टर बचे। एनसीईआरटी को रीड करा करो, बीच बीच में अंडरलाइन करके, उससे मैं क्वेश्चन आंसर लिखवा दूंगा आपको। अच्छा, तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, सबके पास +3 है, एक को छोड़ के, थोरियम को छोड़ के। थोरियम +3 नहीं बनाता, बाकी सब बनाता, तो वही याद रखना जो नहीं बनाता। हाँ, कॉमन ऑक्सीजन स्टेट क्या है, +3, कौन नहीं बना रहा, थोरियम, 8 नंबर में आता है। आ रही बात समझ में। कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑफ लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। पहली कंपैरिजन तो साइज वाली बताई दी आपको, है ना, पहली कंपैरिजन। दूसरी, एक्टिनॉइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं when they are finally divided, पाउडर बनाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करके रिएक्ट कराते हैं तो रिएक्ट कर जाते हैं, वैसे रिएक्ट नहीं करते। The action of boiling water on them, for example, gives a mixture of oxide, hydride and combination of most non-metal takes place at moderate temperature। तो कहने का मतलब है कि जो एक्टिनॉइड है उन पे एसिड भी जल्दी रिएक्ट नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अटैक्स ऑल मेटल्स बट मोस्ट आर स्लाइटली अनअफेक्टेड बाय नाइट्रिक एसिड। इनके ऊपर ऑक्साइड लेयर होती है जो नाइट्रिक एसिड से इसे बचाती है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जो डी ब्लॉक वाले थे वो पैरामैग्नेटिक भी शो करते थे, डायमैग्नेटिक भी शो करते थे। जो ये एक्टिनॉइड है इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत खराब होती है क्योंकि इनके साइज बहुत स्मॉल होते हैं, जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज गेन करते नहीं है, तो इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है और इनके पास कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये लोग पैरामैग्नेटिक शो करते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है एक क्वेश्चन आता है कि भैया ये जो एक्टिनॉइड है इनकी केमिकल प्रॉपर्टी इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। एक्टिनॉइड की केमिकल प्रॉपर्टी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पता है क्यों, आप ये याद कर लेना। देखो ये ड्यू टू कंपेरेबल एनर्जीज ऑफ, ये याद करो, 5f 6d एंड 7s ऑर्बिट, इन सबकी एनर्जी एक जैसी होती है सर, ये सब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुए पड़े होते हैं, तो इसकी वजह से इनकी एनर्जी एक जैसी होती है, तो आप इनको जल्दी स्टडी नहीं कर सकते, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ने में मुश्किल होती है ड्यू टू कंपेरेबल एनर्जीज ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं एक्टिनॉइड्स। बात समझ में आई। एक्टिनॉइड्स के बारे में हमें इतना ही पढ़ना है, इनको अच्छे से अभी भी स्टडी नहीं किया गया है एक्टिनॉइड को, इसी वजह से। एक तो बहुत स्मॉल साइज है, दूसरे बाहर वाले जितने ऑर्बिटल थे कौन कौन से थे,
5s 6d और 7s ऑर्बिटल्स की एनर्जी एक जैसी है, तो आप उसमें से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकाल नहीं सकते, है ना, ओवरलैपिंग की वजह से। ठीक है। फिर इंडस्ट्री में इनका क्या इस्तेमाल होता है, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक का? ये ज्यादातर कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल होते हैं। जितने सिक्के विक्के बनाए जाते हैं, कॉइन्स वगैरह बनाए जाते हैं, वो डी एफ ब्लॉक के एलिमेंट से बनाए जाते हैं। जितनी हैवी इंडस्ट्रीज है मेटल की, गाड़ियां वगैरह बनती हैं, स्टील बनता है ना, सब में डी ब्लॉक का इस्तेमाल होता है, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक का। बैटरी जो बनती है उसमें भी डी ब्लॉक एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का इस्तेमाल होता है ना। जो एलॉयज बनाए जाते हैं वो भी सब डी ब्लॉक एलिमेंट, बर्तन बनाए जाते हैं सब डी ब्लॉक एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है। कॉइन्स वगैरह जो बनते हैं, आपने देखिए जो कॉइन्स बनते हैं वो सब में डी ब्लॉक एफ ब्लॉक का एलिमेंट होता है। एजीबीआर फोटोग्राफिक प्लेट्स जो बनाई जाती थी उसमें सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल होता है। तो ये जरा हमें अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो एफ ब्लॉक की बातें खत्म, बात समझ में आ गई? चलो।